हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक केस के बारे में। ये एक लड़के की ज़िंदगी की कहानी है। उस लड़के को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती थी और उसकी एंग्जाइटी का कारण था उसके सोचने का तरीका। वो हमेशा फ्यूचर को लेकर बहुत वरीड रहता था। उसको लगता था कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर मेरी शादी नहीं चली, अगर मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई, कुछ भी इस तरीके से अगर मगर, हर चीज़ में उसकी अगर मगर बहुत रहती थी। सो उसका सोचने का तरीका ही इतना ख़राब था कि डेफिनेटली इनसिक्योरिटी तो और बढ़ ही जानी थी। उसको तरह तरह के फियर्स डेवलप हो गए थे। उसको फियर ऑफ अननोन, वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता जा रहा था अनसर्टेनिटी के साथ, और उस वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता था। बहुत ज़्यादा वरीड रहता था। और जब इतना ज़्यादा आप चिंता करते हैं तो आप बस उस चिंता के लूप में रहते हैं और फिर आप क्या होता है, प्रोकास्टिनेट करते हैं, कामों को बहुत ज़्यादा टालते हैं। तो उसकी लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में वो जो कुछ करना चाह रहा था, इस एंग्जाइटी की वजह से वो सब नहीं कर पाता था। बहुत ओवर थिंकिंग करता था और फ्यूचर को लेकर उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था और उसको ये लगता था कि अगर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं चली तो फिर उसका लाइफ में क्या होगा। अब देखिए, जो उसकी प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जबकि हमें समझना ये होता है कि फ्यूचर के बारे में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं की जा सकती है और फ्यूचर हर एक इंसान के लिए ही अनसर्टेन है। चाहे उसके लिए या मेरे लिए या आपके लिए, सबके लिए ही फ्यूचर अनसर्टेन है, अननोन है। हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो भी जो हमारे पास्ट में हुआ है, जो भी प्रेजेंट हमारे हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से कुछ प्रिडिक्शन की जा सकती है, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं होती है। कई बार जैसा हम सोच रहे होते हैं, अज्यूम कर रहे होते हैं, एस्टिमेट लगा रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कई बार उससे बहुत अलग होती हैं। तो अनसर्टेनिटी है तो लाइफ की ब्यूटी है, और यही लाइफ की ब्यूटी है। इसी से ना हमें एक्साइटमेंट फील होता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो इसके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो लाइफ को एक एडवेंचर की तरह लेते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग लाइफ की अनसर्टेनिटी के साथ बिल्कुल भी ओके नहीं होते हैं और वो हमेशा चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि सर्टेन फील करने के लिए अब आपका माइंड क्या है, कोई भी चीज़ को फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, एक वरी की चेन बन जाती है। और क्योंकि आप किसी भी चीज़ को फिक्स करने में लगे रहते हैं तो फिर तरह तरह के आपके हाइपोथेटिकल वरीज, आपके इमेजिनरी फियर्स आपकी लाइफ में आ जाते हैं। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये हो गया और फिर उसके बाद मेरे पास कोई भी हेल्प नहीं रही, रिसोर्सेज नहीं रहे तो क्या होगा। मतलब अननेसेसरी की एक वरी की चेन बन जाती है। सो ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये इस तरीके से सोचता था। अब देखिए, दिमाग का क्या है, दिमाग तो फिर कहीं के भी थॉट बना सकता है ना। तो इसको अब ना, ये मेरी अच्छी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, मेरे मम्मी पापा की टाइम से पहले डेथ हो गई, मैं सेटल नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी शादी हो गई और मेरी शादी नहीं चली तो क्या होगा। सो हर बात में, फ्यूचर में वो सब चीज़ें सोचता रहता था, ये अननेसेसरी की, जिसका पता ही नहीं ना कि अभी वो चीज़ जब होगी तब देखा जाएगा भाई। लेकिन पहले से पहले अगर आप इस तरीके से नेगेटिव सोचने लग जाते हो और इतना नेगेटिव सोचते हो आप, तो दिमाग तो क्या है ना कि एक डायरेक्शन में चलता है। आपने न्यूटन लॉ ज़रूर पढ़ा होगा ना कि अगर आप कोई भी एक चीज़ को एक दिशा में फेंक रहे हैं, सपोज़ एक बॉल फेंक रहे हैं आप, तो उसी दिशा में वो आगे चली जाती है जब तक कि आप उसका डायरेक्शन ना चेंज कर दें। तो इसी तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। अब आपने दिमाग को एक डायरेक्शन पकड़ा दिया, सो वो उसी दिशा में और ज़्यादा थॉट्स उसके अंदर बनाता रहता है। जब तक आप उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, उसे डाइवर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो उसी तरीके की चेन बनाता रहेगा। तो ऐसे ही उस लड़के का दिमाग चेन बनाता रहता था और फिजूल की चिंता उसने अपने दिमाग में पाल रखी थी। अभी उसकी लाइफ को जब तलाशा गया, देखा गया कि भाई अभी प्रेजेंट में हालात कैसे हैं, तो प्रेजेंट में माँ बाप की सेहत बिल्कुल ठीक थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसी कोई उनको परेशानी है कि जिससे कि वो जल्दी उस छोड़ कर चले जाएंगे। दूसरा, उसकी पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक्स भी बिल्कुल ठीक थे। परिवार की फाइनेंशियल हालात भी अच्छे खासे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हालात ख़राब हैं।
अच्छा, उसकी सिबलिंग, उसका बड़ा भाई था, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, उसका भी पूरा सपोर्ट था उसके साथ। घर में जो नॉर्मली एक अच्छी खासा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं वो सब भी था, सब कुछ। लेकिन उसके अंदर ही इस तरीके की उसने सोचने की आदत डाल ली थी। अब ये आदत आई कहाँ से? तो कहते हैं ना, संगत बहुत मैटर करती है। तो उसके जो दोस्तों में से खास उसका एक दोस्त था, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता था। इस तरीके से हर चीज़ में उसको नेगेटिव सोचना, हर चीज़ को मतलब नेगेटिव नज़रिए से देखने के साथ साथ उसके बारे में जितना भी नेगेटिव हो सकता है वही बोलना। अब क्योंकि वो उसका खास दोस्त था, उसके साथ अक्सर टाइम स्पेंड करता था, तो हम जिन भी लोगों के साथ रहते हैं, धीरे 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 हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली सीखने लग जाते हैं, अच्छी हो या वो बुरी हो। तो जब आप एक नेगेटिव इंसान के साथ ऐसे रहते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 हमारे मिरर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और हम मिरर करने लग जाते हैं उस पर्सन को ना, ऐसे कुछ चीज़ें उनसे सबकॉन्शियसली सीखने लग जाते हैं। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ। धीरे धीरे इसका भी जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव होता चला गया। अब नेगेटिव होता चला गया जब किसी इंसान ने नेगेटिव नज़रिया अपना लिया है और वो नेगेटिविटी से हर सिचुएशन को देखने लगा है, उसका नेगेटिव मीनिंग निकाल रहा है, और कई बार तो इतना कैटास्ट्रॉफिक वे में कि वर्स्ट पॉसिबल जो हो सकता है वो भी सोचना शुरू कर दिया आपने। छोटी छोटी चीज़ों को आप मैग्नीफाई कर रहे हो, और व्हाट इफ थिंकिंग पैटर्न, अगर ऐसा हो गया तो क्या है। सो ये सब क्या है, आपके अंदर डर को बढ़ाने वाले, अनसर्टेनिटी को बढ़ाने वाले, ये सब डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग होते हैं, यानी कि सोचने के गलत तरीके होते हैं। अब ये सोचने के गलत तरीके जब आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि माइंड का एक हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है, फिर ऑटोमेटिकली उसी तरीके से आप सोचना शुरू कर देते हो सबकॉन्शियसली, आपको पता भी नहीं चलता, और आपको लगता है कि मैं सोच थोड़ा ना वो ये तो मेरे अंदर खुद ही चीज़ें आ रही हैं ऐसे। तो वो खुद ही कुछ नहीं आती है। स्टार्टिंग में तो आप उस तरीके से सोचना शुरू करते हो, कहीं ना कहीं से आपने कुछ कॉपी किया होता है, जैसे इसने अपने उस खास दोस्त से इस तरीके से उसका नज़रिया ही कॉपी कर लिया देखने का, हर चीज़ को नेगेटिव। तो ये उसने ऐसे कॉपी किया। उसके अलावा उसने बताया कि उसके घर में उसके पेरेंट्स की तो थॉट प्रोसेस ठीक था, उसका भाई भी ठीक था, लेकिन जो उसके दादाजी थे, सो उनको भी ना हर चीज़ में पहले नेगेटिव बोलने की, ये काम नहीं होगा, और भविष्य के लिए बचा कर रखो, और भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि तुम अनाप शनाप कर रहे हो और कटोरा तुम्हारे हाथ में आ जाए। तो कई बार बड़े लोग ना इस तरीके की चीज़ें समझाने वश बोलते हैं, लेकिन कई बार उनकी लैंग्वेज बहुत ख़राब हो जाती है, या उनके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जिस तरीके से वो माहौल बनाकर समझाते हैं, तो कई बार वो सब चीज़ें मतलब ठीक होते हुए भी कि भाई फ्यूचर के बारे में सोच कर चलो, है ना, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी तो है ही, कोई भी सर्टेन तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा ऐसे ही चलेगा। तो उनका कहने का जो तरीका था वो थोड़ा गलत था। वो इस तरीके की डायलॉग कि कहीं फ्यूचर में कटोरा तुम्हारे हाथ में ना आ जाए और तुम लोग उड़कर चलते हो, और भविष्य किसने देखा है, और आगे चल के तो कुछ भी हो सकता है। आजकल कुछ नहीं भरोसा कि कब कौन दुनिया से चला जाए, कब किस पर कोई पारिवारिक संकट आ जाए, कब किसका पैसा हो चला जाए, राजा से बिल्कुल रंक बन जाए। इस तरीके की डायलॉग बाजी दादाजी की तरफ से कई बार ऐसे सुनने को मिलती रहती थी, क्योंकि अब जब उसके दादाजी छोटे थे और उन्होंने अपना सब कुछ परिवार में बनाया करा, तो उन्होंने जिस तरीके के हालात देखे होंगे, तो उस वजह से उनकी जैसी कंडीशनिंग हुई भी होगी, वो उस तरीके से बोलते थे। लेकिन क्योंकि बच्चों पर केवल माँ बाप का ही नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स का भी, या घर में आपके चाचा बुआ ताई जी जो भी लोग और परिवार वाले होते हैं, अगर वो लोग साथ में रहते हैं तो उनका भी प्रभाव पड़ता है कि किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इस पर उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वहाँ से भी ना आप सबकॉन्शियसली बार बार बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर जाती रहती हैं। रिपीटेशन जिन भी चीज़ों का हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि एक्टिवली कोई हमें बैठ कर ही सिखा रहा हो, हम ना उसको इस तरीके से बिहेवियर करता हुआ देख रहे हैं या बार बार सुन रहे हैं, तो उससे भी हमारे अंदर जाती है। जैसे ऐसी अच्छी चीज़ें भी तो जाती है ना, हम अगर अपने घर वालों को करते हुए देखते हैं तो ऐसे ही उसका भी माइंड इस तरीके से नेगेटिवली प्रोग्राम था। अब पॉजिटिव बातों पर दिमाग ऑटोमेटिकली कम जाता है, नेगेटिव को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन का जो मेन मोटिव है वो है सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर चलता है। उसका ये है कि हमें सुरक्षित रखना, हम जिंदा रहें, ये उसका प्राइमरी गोल होता है। सो वो कहीं से भी अगर एनवायरनमेंट से कुछ भी ऐसा है जिसमें थ्रेट है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई रिस्क खतरा है, कुछ भी है, तो उसको ज़्यादा पकड़ता है और उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करता है
और बार बार उस तरीके के थॉट प्रोसेस में आपको लेकर जाता है, ताकि आप अपने आप को सेव करने के लिए, चीज़ों को फिक्स करने के लिए कोई ना कोई उस दिशा में एक्शन लेते रहें। इसलिए हमारे साथ होता है। तो बेसिकली अपने दादाजी की बातें सुन सुन के और अपने उस दोस्त के साथ रह रहकर उसका एक नेगेटिव माइंडसेट बन गया था। उसके बिलीफ ऐसे बन गए थे कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पार्शली ये ठीक है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई बार हट्टे कट्टे आदमी भी, आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले वो बोल रहे थे, है ना, और फिर उसके बाद पता चला कि उनकी मरने की खबर आपने सुन ली। ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ऐसा ही सबके साथ होता है। ऐसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता ना, कि आप अपने ऊपर जनरलाइज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिंता में चले गए हैं, क्योंकि जो होना होगा उसे तो आप रोक ही नहीं सकते। लेकिन जो पल है उसे तो जी लें। जो पल है ही नहीं अभी, उसके बारे में इतना नेगेटिव सोच कर हम आज अपने आप को परेशान कर लें, इससे तो हम अपना आज वर्तमान ये पल ख़राब कर रहे होते हैं। तो हमें ये समझना है कि लाइफ किसी के साथ अनफेयर नहीं है। अगर पास्ट की चीज़ें आप बदल नहीं सकते तो वो सबके साथ है कि आप बदल नहीं सकते। फ्यूचर को आप फिक्स नहीं कर सकते, सर्टेन नहीं कर सकते, तो वो सबके साथ है ना। टाइम सबके पास बराबर है। सब चीज़ें ना, जो प्रकृति है उसने सबके साथ समानता से वो सब चीज़ें दी हैं। तो इसमें कोई ऐसी फाइट नहीं कर सकते हम किससे भी कि बस मुझे ही नहीं पता। सो यहाँ पर वो चीज़ ये समझ नहीं रहा था और उस वजह से उसका एक नेगेटिव माइंडसेट बन गया था और उसके धीरे धीरे नेगेटिव बिलीव डेवलप हो रहे थे, जैसे लाइफ को लेकर कि लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। ये उसका एक बहुत वो स्ट्रॉन्ग वर्ड बन गया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल उलट पुलट हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो जब आप ऐसा मान लेते हैं, कोई भी चीज़ आपके बिलीफ बन जाते हैं इस तरीके के, और वहाँ पर आप अपने ऊपर भी, कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, खुद के ऊपर भी इतना नहीं कि चलो भाई ठीक है, कोई अनसर्टेनिटी आई, कोई लॉस आया, किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी आई, कुछ भी आई, तो करेंगे, देखेंगे, उस सिचुएशन को फेस करेंगे। वो चैलेंज जो भी आएगा, जो भी उस टाइम पर बेस्ट हम कर सकते हैं करेंगे। जब आप इस तरीके से नहीं सोचते हैं तो वहाँ पर आप हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब वो प्रॉब्लम आएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके अंदर तरह तरह के और फियर्स डेवलप होने लग जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, जब जो सिचुएशन आएगी उस टाइम पर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, जो भी मेरे अंदर की खुद की कैपेबिलिटीज, स्किल्स होंगे, उनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा और हेल्प ले ली जाएगी और देखा जाएगा कि कुछ टाइम पीरियड तक कुछ चैलेंज आया अभी तो फेस करेंगे और बाहर निकल जाएंगे उससे। अगर आपका ये माइंडसेट बना हुआ होगा, ये बिलीफ सिस्टम होगा, तो आपको लाइफ में अनसर्टेनिटी में केवल मज़ा ही आएगा। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट वो मज़े को छीन लेता है और सज़ा देता रहता है आपको। आप ज़रा खुद सोचिए कि आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहेंगे जिसकी पूरा का पूरा स्टोरी आपको पहले से ही पता हो? आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आप कोई ऐसी बुक पढ़ना चाहेंगे जिसमें कोई किसी तरीके का कोई सस्पेंस नहीं हो, है ना, किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसे आपको नया सीखने को ना मिले और ऑलरेडी आपको पता हो कि इस बुक में एंड रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या इसका मैसेज है? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम लाइफ में ना समझ ही नहीं पाते हैं कि लाइफ भी इसी तरीके की है। अगर हमें हर पल में क्या घटित होने वाला है इसका पहले से ही पता चल जाए तो लाइफ को जीने का जो मज़ा है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हम एक फिजूल की कोशिश में लग जाते हैं कि जिसमें हम चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। बस यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो कंट्रोल फैलेसी जब है, सोचने का गलत तरीका, मैग्निफिकेशन, व्हाट इफ थिंकिंग, जनरलाइजेशन, ये सारे क्या हैं? डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग, सोचने के गलत तरीके। और ये आपको पनिश करता रहता है, आपका खुद का माइंड। सो आप अपने माइंड को बिगाड़ने की बजाय उसे प्यार से अपने कंट्रोल में रखिए। आपका सोचने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको ये समझना है कि आपके हाथ में वर्तमान पल है और वर्तमान पल में जितना आपके पास है, जो है, उसमें देखिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। जब वो पल निकल जाएगा तो आपके अंदर और सारी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाएंगे। तो आपको हो सकता है कि आज से पास्ट में ऐसा लगे काश ये किया होता, काश वो किया होता, है ना। सो वो सब चीज़ें आपको हमेशा ही लगेंगी, क्योंकि जिस वक्त हमारे पास जितनी समझ होती है, जितने रिसोर्सेज होते हैं, उसके हिसाब से हम बेस्ट अपना करते हैं। लेकिन क्योंकि हर पल हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ एडिशन होता है, तो उस एडिशन के साथ जब हम पिछला देखते हैं तो हमेशा कमी ही नज़र आएगी।
अब फ्यूचर को ले लीजिए, फ्यूचर में पता ही नहीं है क्या होने वाला है, तो जो प्रेजेंट की रिसोर्सेज, हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, हमारा जो माइंडसेट, नॉलेज है ना, जो भी हमारे पास हेल्प है, उसी के अकॉर्डिंग हम आज अपने आप को जस्ट आंक सकते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं कि लाइफ की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए। तो बस आज में ही हम तैयार रख सकते हैं, फिर जो भी आएगा वो आएगा ही ना। आप अगर तैयार रहेंगे तो बड़े से बड़ा चैलेंज भी जो आएगा आप उसे आराम से झटका झेल जाएंगे और अपने आप को उस जोन से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड सेट ही बहुत पुअर होगा, वीक होगा, एकदम नेगेटिव होगा, तो छोटी सी प्रॉब्लम भी आएगी और आप बिखर जाएंगे। तो वर्तमान में जिए, ये ना सोचें कि कल क्या होगा या कल क्या हो चुका है, जो है वो आज में ही है। यही सब चीज़ें इसको सिखाई गई। अब दिमाग में वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा डीपली बैठी हुई थी कि उसको चेंज होने में भी समय तो लगता ही है ना। कोई भी आप है का माइंडसेट है, कंडीशन हो गया है एक वे में, आपका सोचने का एक हैबिचुअल पैटर्न बन गया है, तो उसे चेंज करने में डेफिनेटली टाइम लगता है। और बताया गया कि भाई आप इस तरीके के नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि आपके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, एक्चुअली सबकॉन्शियसली ऐसी आपके उनसे बॉन्डिंग बन जाती है कि उनकी बातें, उनका सोचने का नज़रिया, उनके सारे काम आपको ठीक लगने लग जाते हैं। और ये वैलिडेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड देता है, क्योंकि आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से, और एक सबकॉन्शियस एग्रीमेंट होने लग जाता है। तो आपको समझना होगा कि आपका सर्कल आपको ऐसे लोगों का बनाना है जो पॉजिटिव सोचते हों, जो चैलेंज को फेस करने के गट्स रखते हों, जो लोग किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की क्षमता रखते हुए ये कहें कि लाइफ इसी का तो नाम है। लाइफ में अगर चैलेंज नहीं होंगे तो मज़ा कहाँ है लाइफ जीने का। तो जो भी लोग पॉजिटिव माइंडसेट वाले हों, हाँ ये हो सकता है, ये हो जाएगा, ऐसे सोचने वाले हों कि चलो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन फिर भी संभव है, हो सकता है, जब कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इस तरीके के माइंडसेट वाले लोग हों, जो हौसला देने वाले हों, जो आपकी हिम्मत बढ़ाने वाले हों, ना कि और आपको पीछे धक्का देने वाले हों। तो जो भी ऐसे लोग हैं उनको मतलब आप निकालिए अपनी ज़िंदगी से बाहर, उनके साथ कम से कम रहिए, और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ आप ज़्यादा रहें। अब घर में ही हुई हैं, जैसे नी के घर में थे दादाजी, तो ठीक है, आप समझिए ना कि वो सोचिए कि किस रेफरेंस में वो बोल रहे हैं। जब उनके टाइम में स्ट्रगल थी और इतने सारे स्मार्ट आइडियाज़ नहीं थे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के, कि लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे ऐसे सोच समझ के कि जहाँ से एक अच्छी रिटर्न आती रहे और अनसर्टेनिटी के टाइम में, टफ टाइम में हेल्प हो जाए। तो वो सब चीज़ें पहले इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, इतना सब कुछ नहीं था। लेकिन आज इतनी अवेयरनेस है, इतनी एजुकेशन है हर चीज़ की, इतनी नॉलेज है, हर इंसान अपना फ्यूचर सिक्योर करके रखता है किसी ना किसी तरीके से। तो वहाँ पर आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो दादाजी हैं वो अपने ज़माने के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं, तो आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ फ़िल्टर भी करना चाहिए। जितने काम के उतना रख लो। बाकी बड़ों का एक सीख देने का नज़रिया, उनका बोलने का क्या तरीका है, वो कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें उन पर है। अब आप बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं पढ़ा सकते कि नहीं आपको तो ऐसे ही बोलना चाहिए, आप ये गलत बोल रहे हो, वो बुरा मान जाएंगे, है ना, उनका दिल दुख जाएगा। लेकिन आप इतना समझ जाइए कि दादाजी ने अपने टाइम में टफ टाइम देखा था, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। और उनकी लैंग्वेज इतनी पॉलिश नहीं है कि कटोरा हाथ में आ जाएगा और नॉल जैसे लैंग्वेज है, तो उनको नहीं है इतनी समझ कि इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना किसी के माइंडसेट को इतना नेगेटिव भी कर सकता है, डरा भी सकता है उसे। तो ऐसे लोगों को थोड़ा समझना शुरू करें और उनकी बातों का सिर्फ मैसेज रिसीव करें, ना कि उनकी लैंग्वेज पर ध्यान दें, आप उनके एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। और अगर आपको लग रहा है कि फिर भी घर में ही कोई ऐसा पर्सन प्रेजेंट है जो आपको बार बार डीमोटिवेट कर रहा है और इस तरीके से बात कर रहा है, तो थोड़ा सा उससे एक डिस्टेंस बनाकर रख लें। कई बार वो डिस्टेंस बनाना भी घर के लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस लड़के को ये सब चीज़ें समझाई गई और समझाकर इसको जब इसके माइंड की रिकंडीशनिंग की गई, तो सीबीटी ने इसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ने, और इस पर एनएलपी की टेक्निक्स लगाई गई। रिकंडीशनिंग के बाद इसका जो नेगेटिव माइंडसेट था वो पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट हो गया। इसको जो अपना पोटेंशियल समझ नहीं आता था, बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखा था अपने आप को, वो सब इसको फील होने लग गया। इसको अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिटीज़ नज़र आने लग गई। वो मतलब अपने आप को केपेबल समझना शुरू कर दिया इसने कि यस मैं केपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और जो फालतू की ओवर थिंकिंग में ही, अजम्पशंस में ही, अपनी इमेजिनेशन में ही फिक्स करने की कोशिश करता रहता था और करता कुछ नहीं था। बस हार तक के वो इमोशंस के लूप में फंस कर
कुछ भी नहीं करता था, वही लड़का अब प्रोएक्टिव हो गया है, उसका पॉजिटिव माइंडसेट हो गया है, हाँ ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, ये बन गया है वो। तो देखिए, हर चीज़ समझने के बाद जब आप समझ जाते हैं ना कि आपके मेंटल लेवल पर कुछ ऐसे रॉन्ग पैटर्न्स डेवलप हो गए हैं, आपका कुछ हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न बन गया है, और आप उसे समझकर कि वो किस वजह से बना और उसे बदलना संभव है, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे बदलने के लिए एफर्ट डालने के लिए शुरू हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं बिल्कुल, और एफर्ट्स डालने बिल्कुल शुरू कर देते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है, आपके माइंड की रिकंडीशनिंग हो जाती है। हाँ, थोड़े बहुत चैलेंजिंग स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे उसको बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करने की आदत थी, तो वो प्रोकास्टिनेट करने की आदत को ब्रेक किया गया, NLP की टेक्निक्स यूज़ की गई और फिर उसके ज़रिए उसकी हैबिट को चेंज किया गया, कहाँ प्रोकास्टिनेशन और कहाँ प्रोएक्टिव इंसान बन गया है वो। तो हर चीज़ संभव है, बस आपको ठान लेना है कि मुझे चेंज होना है, क्योंकि जैसे ही आप ये सोच लेते हैं कि मुझे चेंज होना है, बस उसी पल से चेंज होना शुरू हो गया। लेकिन अगर आप किसी जादू की कल्पना कर रहे हैं कि मुझे हाथ भी ना हिलाना पड़े और मैं अपने अंदर मतलब ना साइकोलॉजिकल लेवल पर ना फिजिकल लेवल पर कुछ चेंज करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो भाई भगवान भी धरती पर आ जाएंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने ये कह दिया अपने आप से कि हाँ मैं चेंज होने के लिए तैयार हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ और इस बदलाव में मैं खुशी खुशी सपोर्ट करूँगा, तो फिर आपके अंदर ही भगवान समा जाएंगे और आपका भला हो जाएगा और चमत्कार आप जीते जी अपनी आंखों से साक्षात अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि जैसे इस लड़के ने अपनी ज़िंदगी पूरी बदल ली है, ऐसे ही आप लोग भी बदल लेंगे। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है कि क्या आपको नहीं करना है और क्या आपको करना है। सो इस वीडियो को बाकी सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का भला हो जाए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।